प्राची ले आई रिया प्रेग्नेंट ही नहीं है, इसकी असली सच्चाई सबके सामने है। और सिद्धार्थ यानी कि सिड ने बता दी रणबीर को रिया आलिया की असली सच्चाई और कह दिया रणबीर को कि मेरी बहन मिही का किडनैप किया है रिया आलिया ने, जिस वजह से रणबीर ने सबके सामने मार दिया रिया आलिया को 100 से तमाचा और मांगेगी पल्लवी प्राची से माफी। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में हॉस्पिटल में लाइव रिया का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए प्राची अपने और सिड की शादी को घर आकर कंटिन्यू करेगी और शादी के मंडप में ही प्राची शाहना को कहेगी शाहना अब रिया को जाकर कह दो कि शादी अब कंटिन्यू हो गई है और रणबीर हॉस्पिटल में रिया के साथ ही है, तो डीएनए टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और रिया का हमारे पास बाल यानी कि हेयर होने की वजह से रिया के ना होने पर भी डीएनए का रिपोर्ट बन जाएगा। तभी यह सुनकर शाहना रणबीर के पास जाएगी और रिया को प्राची सेठ की शादी कंटिन्यू होने के साथ डीएनए रिपोर्ट निकालने के लिए कहेगी। जहाँ पर जब रिया अंदर कैबिन में डॉक्टर के सामने अपना डीएनए रिपोर्ट निकलवाने के लिए जाएगी और डॉक्टर रिया का चेकअप करेगा, तभी डॉक्टर को डीएनए रिपोर्ट से पहले रिया के पेट में कोई बच्चा ही नहीं है इसका एहसास हो जाएगा और डॉक्टर रिया को कह देंगे कि हम तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट निकाल देंगे लेकिन तुम्हारे पेट में कोई बच्चा ही नहीं है और इसी वजह से तुमने पूरे परिवार को अपने धोखे में रखा और यह सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगा कि डीएनए रिपोर्ट तो दूर की बात तुम्हारे पेट में कोई बच्चा ही नहीं है। तभी यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन डॉक्टर की ये सारी बातें केबिन के बाहर आलिया सुन लेगी और आलिया डॉक्टर को केबिन में आकर धमकी देगी, लेकिन डॉक्टर आलिया की धमकियों में नहीं आएगा, जिस वजह से डॉक्टर रिपोर्ट निकाल देगा और घर पर डीएनए रिपोर्ट भेजने के लिए कुरियर कर देगा। जहाँ पर घर में शादी के मंडप में जब प्राची शेठ के साथ शादी करने के लिए बैठी होगी और डीएनए रिपोर्ट को आने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, तभी प्राची शादी के मंडप से खड़ी हो जाएगी और रिया के पास जाएगी और वहीं सिद्धार्थ अकेले में रणबीर के पास जाएगा। जहाँ पर रिया अकेले में प्राची को कहेगी कि प्राची आज तुम्हारी शादी होकर आएगी, तुम जितनी चाहे प्राची सेठ के साथ अपनी शादी रोकने की कोशिश कर लो लेकिन ये शादी तुम्हारी सेठ के साथ होकर आएगी। तभी यह सुनकर प्राची कहेगी तुम्हारा ये नाटक अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अब तुम्हारी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आते ही तुम्हारी असली सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी। तभी यह सुनकर रिया कहेगी ना ना ना, मैं उस रिपोर्ट को बदल दूंगी, जिस तरह मैंने तुम्हारी किस्मत को बदली है उसी तरह मैं रिपोर्ट को बदल दूंगी। यह सब रिया प्राची को धमकी देते हुए स्मार्टली प्राची को कहेगी कि प्राची तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मिही का कहाँ है इसके बारे में पता चल चुका है, जिसे सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब सिद्धार्थ रणबीर के करीब जाएगा और रणबीर को समझाने की कोशिश करेगा कि रणबीर मेरे भाई तुम्हारा क्या मुझ पर पूरा भरोसा उठ चुका है, क्या मैं इतना भी बुरा हूँ, तभी यह सुनकर रणबीर कुछ बोल नहीं पाएगा और सिड को अपने से दूर करते हुए सिड को धक्का मारेगा और कहेगा कि सिड मुझसे दूर है। तभी सिड कहेगा बस अब बहुत हुआ, तुम्हारे सामने अब सच्चाई आनी चाहिए। यह सुनकर रणबीर कहेगा कौन सी सच्चाई, तभी सिड कहेगा मेरी और तुम्हारी बहन मिहिका को रिया और आलिया बूजी ने किडनैप किया है और मुझे रिया और आलिया बूजी प्राची के साथ शादी करने के लिए दबा रही है और ये बात प्राची भाभी को भी पता है और इसीलिए प्राची मेरे साथ है, लेकिन तुम रणबीर अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो प्राची को कभी समझ ही नहीं पाए। यह सुनकर रणबीर के होश उड़ जाएंगे और लेकिन सिद्धार्थ यानी कि सेठ रणबीर को रिया आलिया की सच्चाई के बारे में बताकर सही करेगा क्या नहीं और अब रिया आलिया का खेल खत्म हो जाना चाहिए क्या नहीं और आप रणबीर प्राची को एक होते हुए और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।